समस्त वैष्णव वृंद तथा अन्य भक्तजनों को श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री निम्बार्क रसधारा में। आज से हम निम्बार्क मत के अनुसार भक्ति रस के प्रकरण की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यजन हमें बताते हैं कि भक्ति योग का भगवत आराधना रूप कर्म या भगवत कैंकर्य रूप कर्म होने से ज्ञान योग से पूर्व और सामान्य कर्म योग की अनंतर विवेचन करना युक्ति संगत ही है। भक्ति योग को भी मनीषियों ने दो प्रकार का बताया है। भगवान का अनन्य भाव से तदेकत्व भाव से भजन करना भक्ति है, क्योंकि प्रभु का भजन ही भक्ति है, ऐसा श्रुति का कथन है। श्रुतिकार भी कहते हैं कि भज धातु का अर्थ सेवा है, इसलिए विद्वान पुरुष भक्ति शब्द का अर्थ सेवा से लेते हैं और परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा को करा करते हैं। अब उसी भक्ति योग की विशेषता प्रतिपादित करने के लिए दो भेद बताए गए हैं। पहला उपाय रूप और दूसरा फल स्वरूप भक्ति। उन दोनों में से जो प्रथम है वह उपाय रूप भक्ति है, जो कि श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। उसके साधारण और असाधारण अधिकारी के भेद से दो प्रकार बताए गए हैं। भगवान की भक्ति करने में साधारणतः सभी वर्ग एवं वर्ण के जन अधिकारी माने गए हैं। श्री निम्बार्क भगवान भी अपने वेदांत कामधेनु दश श्लोकी के 6वें श्लोक में बताते हैं कि उपासनीय नित्रांजनय सदा कहकर श्री भगवान निम्बार्काचार्य ने इन्हीं अधिकारियों का निर्देश करा है। भक्ति किसे कहते हैं? वर्षा काल में गंगा के प्रवाह के समान जीवन पर्यंत निरंतर बढ़ने वाले भगवत स्मरण परंपरा रूप अनुभाव विशेष को ही भक्ति कहते हैं। इसका विशेष विचार 9वें श्लोक के अंदर करेंगे। अर्थात श्री निम्बार्क भगवान ने अपने वेदांत कामधेनु दश श्लोकी में भक्ति के स्वरूप को बताया है। उन्होंने उसके 9वें श्लोक के अंदर भक्ति के स्वरूप को बड़े ही बृहद रूप से समझाया है, जो कि है कृपास्य दैन्यादि युजि प्रजायते दया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिर हनन्याधि पतेर महात्मनः सा चोत्तमा साधन रूपिका परा। यह भक्ति का स्वरूप श्री निम्बार्क भगवान ने हम सबको बताया है। भक्ति का स्वरूप क्या है और वह कैसी होती है तथा उसके कितने भेद हैं, इस पर श्री आचार्य चरण बोलते हैं कि हे वत्स, श्रुति में भक्ति का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। यथा भक्ति रस से भजनम, अर्थात निष्काम भाव से भगवान के सेवन करने का नाम ही भक्ति है। इसी का विशद अर्थ श्री नारद पांचरात्र में श्री नारद जी ने इस प्रकार से किया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर त्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अर्थात समस्त सांसारिक वासनाओं से रहित भगवान में लगाई हुई शुद्ध समस्त इंद्रियों से भगवान का सेवन करने का नाम ही भक्ति है। पूर्व में जो निम्बार्क भगवान के श्लोक का हमने विवरण दिया, उसका अर्थ यह है कि जिसमें दीनता आदि गुण हो उसी पर वे प्रभु कृपा करते हैं। उनकी कृपा से ही अनन्याधिपति श्री सर्वेश्वर भगवान के प्रेम की विशेष लक्षणा भक्ति मिल जाती है। उसी को उत्तमा भक्ति कहते हैं। श्रवण कीर्तन आदि साधना रूपी भक्ति आपरा भक्ति कहलाई जाती है। अर्थात निम्बार्क भगवान ने भक्ति को दो खंडों में विभाजित करा है, पराभक्ति और आपरा भक्ति, जिसमें से पराभक्ति जो है वह आपरा भक्ति का फल स्वरूप है। किसी भी व्यक्ति को आपरा भक्ति करे बिना पराभक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पराभक्ति को ही प्रेम लक्षणा भक्ति कहकर शास्त्रों में संबोधित करा गया है। इसी को श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने अपने श्री महावाणी ग्रंथ में पदों के रूप में बहुत ही अच्छे से समझाया है। उन्होंने विरोधी गुण को पहले समझाया और भक्ति रस को बाद में समझाया, जैसा कि हम आपको उसी रीति से समझा ही रहे हैं। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि विधि निषेध आदिक जीते कर्म धर्म ताजी तास प्रभु के आश्रय आवहीं सो कहिए निज दास। पद 31। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्नाश्रय सब छिटकावे विधि निषेध के जय जय धर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म झूठ क्रोध निंदा तजी देही बिन प्रसाद मुख और न लेही सब जीवनी पर करुणा राखे कभू कठोर वचन नाही भाके मन माधुर्य रस माही समावे घड़ी पहर पल वृथा न खोवे सतगुरु के मार्ग पग धारे हरि सतगुरु बिच भेद न पारे एई द्वादश लक्षण अवगाहे जे मन परा परम पद चाहे जाके 10 पैड़ी अति दृढ़ है बिन अधिकार कौन ताहा चढ़ी है। पहले रसिक जनन को सेवे दूजी दया ये धरी लेवे तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनी है चौथी कथा अमृत वह सुनी है पंचमी पद पंकज अनुरागे षष्ठी रूप अधिकता पावे सप्तमी प्रेम ये विरधावे अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे नवी दृढ़ता निश्चय गहिवे 10वीं रसिक सरिता बहिवे
या अनुक्रम करीजे अनुसरही, सने सने जगते निर्वरही, परम धाम परिकर मधि बसही, श्री हरिप्रिया हेतु संगलसही। यद्यपि इस संपूर्ण पद्य की व्याख्या हम अपनी आने वाली वीडियोस में एक एक करके अलग अलग खंडों में विभाजित करके समझेंगे। मूलभूत बात तो यह है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति उसी को माना गया है जो कि निष्काम भाव से करी जाती है। जो भक्ति निष्काम नहीं है वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं है। यद्यपि भगवान अपने किसी भी भक्त के अंदर भेद नहीं देखते। भगवान तो गीता जी में यह कहते हैं कि भक्त किसी भी प्रकार से उनका स्मरण करे वह उनको अपना भक्त ही मानते हैं। किंतु श्री भगवान श्री गीता जी में इस बात को भी पूर्ण रूप से कहते हैं कि जो भक्त उनको तत्व से जानता है वही भक्त उनको अधिक प्रिय है। प्रिय तो सब है किंतु अधिक प्रिय वही है जो उनको तत्व से जानता है। और जो व्यक्ति उनको तत्व से जानेगा वह भक्त कभी भी भगवान से माया इत्यादि की कामना नहीं करेगा। यद्यपि संसार में जीने के लिए माया इत्यादि की आवश्यकता पड़ती ही है, किंतु यदि आप हरि शरणागत हैं तो आप लोगों को इनके लिए अलग से विशेष चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हरि भक्तों की व्यवस्था तो स्वयं भगवान हरि स्वयं ही कर देते हैं। अपनी भक्ति अपने कर्म इत्यादि पे आप सदैव विश्वास रखें, अच्छे कर्मों को करें ताकि बुरे प्रारब्ध के भोग के समय आपको अत्यधिक कष्ट ना हो। जो चीज़ आपकी किस्मत में है वह चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और जो चीज़ नहीं है वह मिल के भी चली जाएगी। इसी वाक्य पे अटल विश्वास करके आप भगवान की भक्ति करें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें भगवान से कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ता है। हम अपनी भक्ति को उस समय निष्काम नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप शुरुआत में भक्ति साकाम रूप से ही करिए। कोई भी इतना बड़ा सिद्ध आदमी नहीं है कि वह शुरुआत में भक्ति के अंदर प्रवेश करे और वो भी निष्काम रूप से। इसलिए शुरुआत में आप लोग साकाम रूप से ही भजन करें, किंतु धीरे धीरे करके अपने उस भजन को निष्काम करते जाएं। चतुर्पुरुषार्थ का क्रम इस प्रकार से है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनमें से सबसे पहले धर्म ही है। आप अपने धर्म के ऊपर अडिग होइए, धर्म के हिसाब से चलिए। जो चीज़ शास्त्रों में लिखी है वह अटल सत्य है, शास्त्रों के बाहर कुछ भी नहीं है। आजकल लोग भक्ति के अंदर भी अपने मनमानी आचरण को दिखाने से नहीं चूकते। उन लोगों के हिसाब से भक्ति भाव का विषय है, किंतु भक्ति भाव का नहीं, भक्ति शास्त्रों का विषय है। आपके सामने हमेशा वैसे ही संतों और भक्तों के चरित्र को सुनाया जाता है जो भावावेश में आकर किसी प्रकार के मर्यादा को भंग करे हों, किंतु ये प्रकार का एक सिंडिकेट ही है जो आपको शुद्ध भक्ति से दूर करता जा रहा है। आप लोग कभी भी निम्बार्क भगवान का चरित्र नहीं सुनाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से तपस्या करी। कभी रामानुजाचार्य भगवान का आप चरित्र नहीं सुनाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से तपस्या करी, किंतु आप वैसे भक्तों का चरित्र अवश्य सुनाएंगे जो पहले पूर्व कालों में तपस्वी तो रह चुके हैं, किंतु इस जन्म में उनको भगवान की प्राप्ति होनी थी। इस वजह से उनको नियम इत्यादि मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और उन्हीं भक्तों को दिखा दिखा के हर जगह ये ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि भक्ति के अंदर जो है भाव का विषय है, भक्ति के अंदर जो है किसी प्रकार के नियम नहीं चलते। किंतु यही सबसे बड़ा फ्रॉड है। भक्ति बिना शास्त्रीय मर्यादा के नहीं होती है। शास्त्रीय मर्यादा के अलावा जो भी भक्ति होती है वो पाखंड है, पाखंड है, पाखंड ही है। हमारे संप्रदाय के महान रसिकाचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज स्पष्ट रूप से आज्ञा करते हैं कि नेम प्रेम ते पर चलो, परंपरा को पंथ। अर्थात सबसे पहले नेम ही करना है, अर्थात नियमों को ही निभाना है। यदि आपसे नियम नहीं निभ रहे हैं ना, और वो भी शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत आप नियम नहीं निभा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि दीक्षा लेने से क्या हो जाएगा, हम तो स्वयं ही मंत्र कर सकते हैं। तो आप करिए, किसने रोका आपको? लेकिन फिर आपको भगवान भी नहीं मिलेंगे, और मंत्र अनाधिकारी रूप से जपने का जो दोष लगेगा वो भी फिर आप ही भोगिएगा। जिनको प्रणव का अधिकार नहीं है वे प्रणव युक्त जप कर रहे हैं, जिनको वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है वो वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भाई, हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति को फल से वंचित नहीं रखा गया है, किंतु उस क्रिया से वंचित जरूर रखा गया है। जो फल आपको श्री राम नाम करने से मिल जाएगा, जो फल आपको स्तोत्र इत्यादि का पठन पाठन करने से मिल जाएगा, उस फल की कामना आप अनधिकारी रूप से क्यों करते हैं? आपको क्यों प्रणव जप के ही मंत्र इत्यादि का जप करना है? क्यों आपको वेद मंत्रों के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करना है? क्या हमारे पास स्तोत्रों की कमी है? नहीं। तो थोड़ा अपनी मानसिकता के ऊपर विचार करिए कि आपकी मानसिकता कितनी संकीर्ण और गिरी हुई हो गई है। ये एक बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है, एक सिंडिकेट चल रहा है जो सनातन धर्मियों को उनके शास्त्रों से दूर करता जा रहा है, भक्ति के जो असली स्वरूप है उससे दूर करता जा रहा है। आजकल भक्ति के नाम पे पाखंड ही पाखंड फैल रहा है हर जगह पे। किंतु मैं इतनी तो आशा जरूर रखता हूँ कि जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वे लोग पाखंड तो नहीं करेंगे। श्री भगवान जितना बड़ा पापी अपने शत्रुओं को नहीं मानते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो भगवान को शत्रु रूप में भजते हैं जैसे कंस, रावण इत्यादि, उससे बड़ा शत्रु भगवान उन लोगों को मानते हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करके भक्ति को फैलाने का दावा करते हैं, जो शास्त्रहीन भक्ति को फैलाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम धर्म आता है, उसके बाद अर्थ है। धर्म से ही अर्थ का यदि आप उपार्जन करेंगे
तो आपके काम की पूर्ति होगी और उसके बाद जो है आपको मोक्ष मिलेगा। यदि आप धर्म से ही च्युत हो जाएंगे, धर्म से ही पतित हो जाएंगे, धर्म का ही पालन नहीं करेंगे, शास्त्रों की मर्यादा पे ही यकीन नहीं रखेंगे और भक्ति को शास्त्रीय विधि से नहीं करेंगे, तो जो आपके पास अर्थ आएगा वो अनर्थकारी ही होगा। और उस अनर्थकारी अर्थ से आपकी जो भी कामनाएं पूरी होगी वह कभी भी शुद्ध कामना नहीं हो सकती, वह पाखंड युक्त कामनाएं ही होंगी। और पाखंड युक्त कामनाओं से व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है, क्या पता किसी पशु योनि में भी ले। कहने का अर्थ है उसको भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने भगवान के नाम पे ही फ्रॉड करा है। इसलिए भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत सोच समझ के भक्ति करें। भक्ति में सबका अधिकार है, किंतु जिसके लिए जो कर्म प्रिस्क्राइब्ड हैं वो वही कर्मों के द्वारा भगवान की प्राप्ति करें। जिसका जो अधिकार है उस अधिकार को निभाते हुए ही भगवत प्राप्ति करें, क्योंकि फल से किसी को वंचित नहीं रखा है, किंतु अलग अलग मार्गों और अलग अलग क्रियाओं के अंदर लोगों को वंचित रखा गया है। ये सच्चाई है। हर क्रिया हर व्यक्ति के लिए नहीं है, हर क्रिया हर व्यक्ति को सूट करती भी नहीं है। यदि किसी का स्वभाव सौम्य है तो वो चाह के भी उग्र देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता, और किसी का स्वभाव उग्र है तो चाह के भी सौम्य देवी देवताओं का पूजन नहीं कर सकता है। तो अपने नेचर को समझिए, उसके हिसाब से अपने इष्ट का चयन करिए और मर्यादा युक्त होकर भक्ति का आनंद लें। क्योंकि जो लोग आपको मर्यादाहीन भक्तों का चरित्र सुनाते हैं वे लोग आपको कभी उन भक्तों का चरित्र नहीं सुनाएंगे जिन्होंने मर्यादा का भंग करने की वजह से प्रेत योनि में जाकर अपनी मुक्ति की गुहार लगवाई। ऐसे बहुत सारे चरित्र जो हैं आपको भक्तमाल इत्यादि में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि दूसरों पे कम आश्रित होइए और कुछ अध्ययन स्वयं भी करिए। यद्यपि हमें गुरु की आवश्यकता तो है, किंतु आपके गुरुजी हर पक्ष में ही सही बात बोल रहे हो यह भी अनिवार्य नहीं है। और क्योंकि ये कलयुग है इसलिए कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, इसलिए जो सही सही पक्ष हो केवल उसको ग्रहण कर लिया जाए और जो बुरा पक्ष हो उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया जाए। भक्ति में तो एक पशु तक का अधिकार है। यदि आप ध्यान से देखें तो श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र मोक्ष के प्रकरण के अंदर गजेंद्र जो एक हाथी है उसको भी भक्ति का अधिकार दिया गया है और भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए भी थे। गजेंद्र ने कौन से वेद मंत्र द्वारा श्री हरि को बुलाया? उसने कोई वेद मंत्र तो नहीं गाया ना। गजेंद्र ने मात्र श्री हरि की स्तुति करी और श्री हरि जो से प्रसन्न हो गए। अर्थात भगवान ने किसी को भी फल से वंचित नहीं रखा है, मार्गों से वंचित रखा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको इस लौकिक जीवन के अंदर पैसा कमाना है तो कितने सारे कोर्सेज हैं जिसको करके आप पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप सीए करें, चाहे आप डॉक्टरी करें, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, आप कुछ भी करें, पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। तो आपका लक्ष्य तो पैसा कमाना है। अब डॉक्टरी तो वही करेगा ना जिसने डॉक्टरी की डिग्री ली है। ऐसा थोड़ी कि इंजीनियर जो है वो चीर फाड़ करने पहुंच जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, या डॉक्टर जो है वो बिल्डिंगें बनाने पहुंच जाएगा, या डॉक्टर इंजीनियर दोनों जो हैं वो ऑडिट की फाइल चेक करने के लिए आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। जो काम जिसका है वो उसी के लिए ही उपयुक्त है। यही मेरे कहने का पर्पस है। तो भक्ति जो है वो अधिकार से ही होती है और भक्ति जो है वो शास्त्रीय ही होती है। शास्त्रीय भक्ति से ही आपको शास्त्रीय अर्थ की प्राप्ति होती है। उस अर्थ का उपार्जन जो है आप अपनी कामनाओं की पूर्ति में करते हैं और वह कामना भी सात्विक ही होती है। क्योंकि यदि आप वेद मार्ग पर चल रहे हैं, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपकी कामना कभी भी गलत नहीं हो सकती है। और उसके बाद जो है आप उन कामनाओं की पूर्ति करते करते भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। अर्थात आप साकाम से निष्कामता की ओर आ जाते हैं। यही भक्ति का स्वरूप है, जो कि मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है। यद्यपि हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले हैं कि भक्त कितने प्रकार के हैं, भक्ति कितने प्रकार की है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, हमें कौन सी करनी है, संप्रदाय में किस प्रकार की भक्ति को स्वीकार करा गया है, नवधा भक्ति क्या है, तथा भक्ति रस के अंदर जो 5 भाव की उपासना है वो क्या है, और श्री कृष्ण का विग्रह किस प्रकार से होना चाहिए, कौन से विग्रह प्रमाणिक है, श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार से करनी है, मंदिर किस प्रकार से होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जितने भी आपके डाउट्स रहे हैं आज तक, वे सारे इस सीरीज़ के अंदर अल्टीमेटली कवर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप इस सीरीज़ को बड़े ही मन से देखेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। पुरानी वीडियोस को भी आप रिविजिट करते रहें ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। तब तक के लिए श्री राधा सर्वेश्वर विजय श्री भगवान निमार्काचार्य नमः। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ।